वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। ये है इंग्लिश चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम करने वाले हैं लर्निंग फिगर्स ऑफ स्पीच इन कॉन्टेक्स्ट। तो होगा ये कि एक पैसेज दिया हुआ है, बहुत छोटा सा है, आधे पेज का है लगभग या उससे भी कम। इसको पढ़ना है, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा इसमें क्या बात हो रही है। फिर इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच हमें आइडेंटिफाई करने हैं, जो मैंने पहले आपको बताए थे, नुआंसेस, यूफेमिज्म एंड ऑक्साइमोरॉन। फिर जो वो आइडेंटिफाई होंगे उनके मैं मीनिंग बताऊंगा, इम्पैक्ट बताऊंगा, वो एक्सप्लेन करके इससे आपके ये चारों सवाल हो जाएंगे। और फिर उसके बाद ये जो सवाल है ना, आखिरी दो, ये करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्कशन एंड एनालिसिस जो है ये क्लास के साथ वाली है, ये काम की नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ऐसे ना काम की नहीं होते, क्योंकि एग्ज़ाम ऐसा नहीं आने वाला। और ये स्टोरी अभी फ़िलहाल लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल काम की नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये ऊपर वाले हम करेंगे, हम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ट्यूशन्स ढूंढ रहे हैं क्लास 9, 10, 11 या 12 किसी के भी, और कोई से भी सब्जेक्ट की भी आप बता दें, बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, हम इन्हें ट्यूशन्स प्रोवाइड करते हैं। और अगर आपको 1-on-1 या फिर ग्रुप में ट्यूशन चाहिए तो आप हमें, जो अभी स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, उस पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं। The dance of contradiction. In a quaint little village nestled amidst rolling hills, there lived a woman named Eleanor. Eleanor was, by all accounts, an intriguing character. Her presence was like a gentle thunderstorm on a sunny day, a contradiction that the villagers could never quite fathom. अब यार, इसमें एलिनोर एक कोई लड़की है जो है ना पहाड़ों पे रहती है। और बहुत ही है ना प्यारी सी लड़की है, क्योंकि मतलब बेसिकली उसकी जो है, उसकी जो प्रेजेंस है यार, बहुत ही मतलब काम है, और मतलब है ना एक सुकून वाली लड़की है, ख़वातीन है, ठीक है। तो अच्छा, साथ में मैं ये पढ़ता जाऊँगा और एक्सप्लेन करता जाऊँगा। और अगर आपको कोई ऑक्साइमोरॉन्स, यूफेमिज्म या नुआंसेस मिलते हैं तो आप लिखते जाएं, मैं आखिर में ना आपको लिस्ट बताऊँगा, लेकिन आप भी खुद ढूंढते रहें। फिर एलिनोर्स होम वॉज एन ओल्ड dilapidated cottage, charming in its decay. Inside, the furniture was mismatched, each piece telling a different story. The dining table, although worn, hosted lively conversations where laughter echoed like a melancholic melody. In the garden, she tended to roses with thorns as sharp as a mother's love and petals as soft as a whispered secret. अब यार, इसमें यह है कि ये कॉटेज में रहती थी, और जो मतलब बहुत पुराना होता था, लेकिन फिर भी यार वहाँ पे है ना जो वाइब होती थी बहुत ही अच्छी होती थी। मतलब एक टेबल होती थी, बहुत ही ना वॉर्न थी, मतलब अच्छी नहीं थी, पुरानी थी, लेकिन फिर भी यार उस पर लोग बातें करते थे, बैठते थे और सुकून से चाय पीते थे और ये सब। तो और गार्डन भी है, उसमें कैक्टस होते थे, कैक्टस लगते हैं, कैक्टस ही सॉरी, रोजेस जो होते हैं ना, उसके ऊपर है ना कांटे लगे हुए थे, कैक्टस, कैक्टा रोजेस। लेकिन फिर भी है ना गार्डन बहुत ही अच्छा था। तो ऐसे इनका घर होता था, कॉटेज होता था। Her attire was equally perplexing. Eleanor often donned dresses that seemed both out of fashion and yet somehow timeless. Her choice of words was equally enigmatic. She had a knack for saying the most uncomfortable truths in the gentlest ways, using euphemisms that could make even the harshest reality seem like tender careness. तो यार इसमें ये कह रहे हैं कि ये जो कपड़े जो पहनती थी एलिनोर, वो बहुत ही है ना, मतलब बहुत ही एडवांस लगते थे, मतलब बहुत ही अच्छे फ़ैशन होते थे कि यार लगता नहीं था कि इस ज़माने के थे, मतलब बहुत ही आगे ज़माने के थे। और साथ में वो जैसे बात करती थी, उसके जो अल्फाज जो होते थे वो भी बहुत है ना, क्या कहते हैं, वो भी बहुत है ना अच्छे होते थे। और साथ में मैंने जैसे यूफेमिज़म्स बताया था ना, वो यूफेमिज़म्स बहुत यूज़ करती थी, जिससे यार लोग हैं ना मतलब कंफर्टेबल फ़ील हो, मतलब यार उनको बुरा ना लगे। मतलब आप किसी को कहते हो वो मर गया, उसकी जगह आप कह रहे हैं वो गुज़र गया, या फिर शी ही पास्ट अवे। ऐसे ही कुछ करके ना जो अल्फाज जो वो बहुत चूज़ करती थी ना, वो बहुत ध्यान से चूज़ करती थी, जिससे है ना बंदा मतलब उसको अच्छा लगता था और वो कंफर्टेबल होता था, और वाइब है ना ये अच्छी आती थी। फिर one Sunday afternoon, as Eleanor strolled through the village, a curious young boy approached her. Miss Eleanor, he inquired, why do you wear such old fashioned dresses and live in that ancient cottage? Eleanor smiled, her eyes twinkling with mischief. My dear, she replied, these dresses and this cottage are like forgotten stories waiting to be rediscovered. तो यार एक दिन है ना, एलिनोर जो थी वो गांव में जा रही थी, तो एक लड़का आया, उन्होंने पूछा कि यार आप ये पुराने ज़मानों के कपड़े क्यों पहनती हैं और उधर कॉटेज में क्यों रहती हैं।
तो उस पे उन्होंने बोला दीज ड्रेसेस एंड दिस कॉटेज आर लाइक फॉरगॉटन स्टोरीज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड। तो सबसे पहले यार मैंने आपको बताया था कि यार जो कपड़े जैसे पहनती है वो बहुत ही है ना आगे के ज़माने के होते थे, मतलब पीछे के, मतलब लोग जो होते थे वो एक चीज़ पहनते थे और ये जो पहनती थी वो पुराने ज़माने के पहनती थी, अलग ही लगते थे। तो और ये रहती भी एक पुरानी जगह में रहती थी। तो उस पे यार उसने बोला कि ऐसे दीज आर लाइक फॉरगॉटन स्टोरीज वेटिंग टू बी रीडिस्कवर्ड। ठीक है, ये बोला उसने। द बॉय वॉज इम्प्रेस्ड विद रिप्लाई, ही couldn't help but he enchanted by the contradictions that defined Eleanor's existence, and so the village came to embrace the peculiar charm of Eleanor. She taught them that sometimes it is in the contradictions and nuances of existence that the true beauty of the world can be found, much like the gentle thunderstorm on a sunny day. तो यार उन्होंने बोला कि यार कॉन्ट्रडिक्शंस ये सब होती हैं यार, और नुआंसेस होती हैं, उसमें भी कभी कभार है ना एक ब्यूटी छुपी हुई होती है, जैसे कॉटेज में रहना या पुराने ज़माने के कपड़े पहनना। तो उसमें भी एक ब्यूटी होती है जो आपको है ना ढूंढनी होती है, देखनी होती है। तो ये लिखा हुआ है। ये पूरा पैसेज हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कौन से नुआंसेस, ऑक्साइमोरॉन्स और यूफेमिज्म। तो यार अब मैंने है ना दो दो नुआंसेस, ऑक्साइमोरॉन्स और यूफेमिज्म्स लिखे हुए हैं, और उनके मैंने मीनिंग और इम्पैक्ट्स लिखे हुए हैं जैसे सवाल ने पूछा हुआ था। तो सबसे पहले ऑक्साइमोरॉन है जेंटल थंडरस्टॉर्म। यार सबसे पहले जेंटल मतलब प्यार से, और थंडरस्टॉर्म, यार थंडरस्टॉर्म बहुत ही डरावना, खतरनाक, तेज़ होता है। तो यार अब तो ये इसलिए ऑक्साइमोरॉन हो गया। अब मतलब क्या है, कंबाइंस द कामनेस ऑफ जेंटल विद द इंटेंसिटी ऑफ थंडरस्टॉर्म, हाईलाइट्स एलिनोर्स कॉम्प्लेक्स नेचर बीइंग बोथ सूदिंग एंड इंटेंस। मतलब यार उसके जो उसके एक्सप्रेशंस हैं, जो उसकी नेचर है वो सुकून वाली है, लेकिन वो इंटेंस है। तो ये एक हो गया ऑक्साइमोरॉन। और दूसरा हो गया मेलंकोलिक मेलेडी। यार मेलंकोलिक का मतलब मायूसी, उदासी, और मेलेडी का मतलब गाना प्ले करना, और वो यूजुअली आप खुश होते हो उसमें। तो यार इसमें तो मीनिंग इसकी यही कि यार कंबाइंस दी सैडनेस ऑफ मेलंकोलिक विद द प्लेजेंटनेस ऑफ मेलेडी, तो एड्स इमोशनल डेप्थ टू द कन्वर्सेशन एट एलिनोर्स टेबल मेकिंग देम बिटर स्वीट। तो यार जो एलिनोर का जो घर था जिसमें जो टेबल थी वहाँ पे वो बातें कर रही थी, तो उनको थोड़ा सा बिटर स्वीट करने के लिए आप मेलंकोलिक मेलेडी डालते हो, इमोशनल डेप्थ डालने के लिए। ये ऑक्साइमोरॉन्स हैं। फिर आते हैं नुआंसेस में, फॉरगॉटन स्टोरीज वेटिंग टू बी रीडिस्कवर्ड। ठीक है, अब इसमें ये है कि इट इम्प्लाइज दैट द ड्रेसेस इन द कॉटेज हैव हिडन हिस्ट्रीज एंड मीनिंग्स एंड इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ मिस्ट्री एंड नॉस्टैल्जिया अराउंड एलिनोर्स पोजेशंस। यार अब इसमें ये है कि फॉरगॉटन मतलब आप भूल चुके हो, लेकिन फिर आप उनको वापसी ढूंढ भी रहे हो, तो इसलिए ये नुआंस है। अब इसमें ये है कि यार जो ड्रेस एंड कॉटेज है वो पुराने ज़माने हो गए हैं, लेकिन यार उसमें फिर भी है ना कुछ छुपी हुई हिस्ट्री है, यार उसका भी कुछ होता था, और उसमें भी कोई हिडन मीनिंग्स है, उसमें कोई मिस्ट्री और नॉस्टैल्जिया आप डाल रहे हो, जो एलिनोर जो कपड़े पहनती थी और साथ में जो उस कॉटेज में रहती थी। तो इसलिए ये नुआंस है और ये इम्पैक्ट आ रहा है। फिर दूसरा है रोजेज विद थॉर्न्स एंड एज शार्प एज अ मदर्स लव एंड पेटल्स एज सॉफ्ट एज अ विस्पर्ड सीक्रेट। तो यार सबसे पहले तो इसमें ये है कि जो फूल है उसके ऊपर है ना कांटे लगे हुए हैं। ठीक है, वो इतने तेज़ हैं कि जैसे यार अम्मी आपकी जैसे प्यार करती है, और जो पत्ते हैं वो इतने सॉफ्ट है जैसे मतलब कोई मतलब छुपा हुआ कोई एक राज हो, सीक्रेट हो। तो अब इसका मतलब ये है कि यार एक कंपेयर से प्रोटेक्टिव जो मैंने अभी समझाया ना वो कंपैरिजन हो रहा है, और इससे ये हो रहा है कि यार मतलब इससे है ना कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई जा रही है नेचर ऑफ ब्यूटी एंड लव में। इट इज़ शोइंग द जेंटल एंड द शार्प साइड्स बोथ। नेचर है, जेंटल भी हो सकता है, शार्प भी हो सकता है, तो ये दोनों दिखाई जा रही हैं इसके थ्रू। ये होते हैं नुआंसेस। फिर यूफेमिज्म्स आ गए। दीज ड्रेसेस एंड दिस कॉटेज आर लाइक फॉरगॉटन स्टोरीज वेटिंग टू बी रीडिस्कवर्ड। तो यूफेमिज्म में सबसे पहले ये डिस्क्राइब कर रहा है पुराने ओल्ड, और मतलब ये यार मतलब इसमें है ना ये हो रहा है कि यार इसने ये नहीं बोला कि ये जो ड्रेसेस और ये जो कॉटेज है बहुत पुराने ज़माने हैं, बहुत पुरानी मिट्टी वाले ये सब हो गए, लेकिन यार ये कह रहा है कि छुपा के ये फॉरगॉटन स्टोरीज़ हैं। मतलब इसमें है ना ऐसी राज कुछ छुपे हुए हैं, कुछ भी हिस्ट्री हो सकती है। तो इट इज़ इसका इम्पैक्ट क्या है यार, इट रोमांटिसाइजेस एलिनोर्स लिविंग कंडीशंस मेकिंग देम सीम मोर चार्मिंग एंड लेस रन डाउन। ये नहीं कह रहा पुराने ज़माने वाली मतलब बकवास है और मतलब पुराने हैं, पर ये कह रहे हैं कि यार ये मतलब है ना इनको आप डिस्कवर कर सकते हो, उसमें आप वैल्यूबल हिस्ट्री निकाल सकते हो, नेचर पढ़ सकते हो उसकी, दे आर लाइक फॉरगॉटन स्टोरीज़।
इसलिए ये यूफेमिज्म है। फिर दूसरा, सेइंग द मोस्ट अनकम्फर्टेबल ट्रुथ्स इन द जेंटलेस्ट वेज। तो यार इसमें ये कह रहा है कि आप है ना मतलब एक सॉफ्ट लैंग्वेज बोलो, ताकि आप मतलब है ना कोई हार्श वर्ड्स यूज़ ना करो और सॉफ्ट लैंग्वेज में बोलो। तो यार वही है ना, एलिनोर है कि यार वो मतलब बहुत ही जो मतलब सबसे हार्श ट्रुथ्स होती है वो भी है ना मतलब ऐसे अल्फाज ढूंढे कि यार वो मतलब इतने बुरे ना लगे। तो इट हाईलाइट्स एलिनोर स्किल इन कम्युनिकेशन मेकिंग डिफ़िकल्ट मैसेजेस ईजियर टू एक्सेप्ट। तो ये हो गए यूफेमिज्म्स आपके। तो इससे हमारे फिगर्स ऑफ स्पीच सारे हो गए, क्योंकि ये दो यहाँ पे अभी स्टोरी लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये बात की कहानी है। मैं आपको सारे ऐसे लिखवाऊंगा, और डिस्कशन एंड एनालिसिस ये क्लास के साथ वाली चीज़ है, ये अगेन काम की नहीं है क्योंकि ये आपके पेपर में नहीं आने वाला। ठीक है। फिर हमारे पास फिर एक और लेक्चर रहता है जिसमें राइटिंग वाला है, और इससे हमारा फिर चैप्टर 2 ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपको समझ नहीं है आप लेक्चर वापसी देख सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जवाब बता देंगे, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और आपको ट्यूशन चाहिए कोई सी भी क्लास 9, 10, 11 या 12 कोई सी भी, और कोई से भी सब्जेक्ट की, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, अगर आपको ट्यूशन चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं जो अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा है। और फिर हम है ना अब अगले लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे।